खतरा होने वाला है। तो दिल की धड़कन थाम लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा इंतजार है, अभी थोड़ा इंतजार है। लेकिन जी जी, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और जय हिंद। क्योंकि ये फिल्म देशभक्ति से ओतप्रोत है और हमने जो कोशिश की है, हर देशवासी के अंदर, जो देशवासी के अंदर आग लगी हुई थी या लगी हुई है कि हमारे निर्दोष लोग मरते रहते हैं, उस आग को बुझाने का काफ़ी काम किया है, या जो आपके जज्बात हैं उनको फिल्म पे लाने में काफ़ी कोशिश की है। बाकी आप लोगों को कितनी पसंद आती है आप जानो और वो राम जाने। जी, तो आप अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। जी हाँ, तो कुछ समय बाकी है। जब जो आप महीनों से डिमांड कर रहे थे, उसकी झलक देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं वो मोशन पोस्टर जिसके यूट्यूब में 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चले हैं। तो मोशन पोस्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चला दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और 26 जनवरी शुरू हो गई है। हमारा देशभक्ति का वो दिन, और इसी दिन ये ट्रेलर 2 खुशियाँ 25 जनवरी शास्त्र नाम दाता रहबर का पाक पवित्र अवतार दिवस और 26 जनवरी देशभक्ति से ओतप्रोत ये दिन। तो अब ये शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करें? क्या इधर से नहीं सुना? आप क्या चाहते हैं? आप नहीं बोले कुछ। जी जी, तो पहले हमने सुना टेलर, तो टेलर तो यहाँ 3-4 आए हुए हैं। अच्छा, ट्रेलर आप लोग बोल रहे हैं, ट्रेलर बोला है आपने? जी जी जी। So ladies and gentlemen, please welcome the superstar, the one and only ravishing Dr. MSG as sharing the ladies and gentlemen, Hinda Nabako Jaya! चलो कीजिए शुरू ट्रेलर। जी जी, अभी क्या चलती है रिलीज का बताएंगे आपको। जो आज यहाँ 2.5 करोड़ लोग आए हैं, 6 करोड़ लोगों को भी, एक मिनट मेरे साथ बोलिएगा, 6 करोड़ लोगों को भी कबूल है। जरा बोलेंगे मेरे साथ, मौका मिलेगा 1 मिनट। शांत, हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी की। 6 करोड़ लोगों से पूछूंगा, सामने आपके जिनके आप दीवाने हैं वो बैठे हैं, क्या आपको कबूल है? 6 करोड़ लोगों को कबूल है। और पिताजी, मैं उनकी डिमांड अभी बीच में छोड़ गया था, आप चिल्ला सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। एक बात तो बनता है पिताजी, प्लीज। जी जी, बिल्कुल शांति। पहले आप शांत हो जाएं। हम सोचते हैं अभी क्या करें, अभी ठहर के लगा देना है, क्या बात?
रुक जाओ, अभी ऐसे कर दो इसको, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये फिल्म रिलीज होगी ये फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, पक्का पक्का बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये फिल्म हम जनवरी बोले या फरवरी बोले या मार्च बोले, मतलब बोले कुछ ना कुछ तो बोले जी। आप क्या चाहते हैं? ये फरवरी चाहते हैं? नहीं, अच्छा जनवरी चाहते हैं। चलो आपको बता देते हैं, इतनी क्या चलते हैं, बता देते हैं। ये फिल्म हम देख लेते हैं कब। मतलब आपको हिंट दे देते हैं, अगर तारीख को कहें 1-1-1 मतलब सिर्फ एक, अगर उसका टोटल एक ही है तो 10 फरवरी को यह फिल्म रिलीज होने जा रही है। पिछली बार 660 एकड़ में थी और इस बार 700 एकड़ में है। तो पिछली बार 2,70,00,000 लोग थे और इस बार 75, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा मान के चले, कम से कम मान के चले। फोन पे देख सको, इसके लिए ट्वीट भी कर रहे हैं। फिल्मी जगत के बहुत अच्छे लोग यहाँ, मीडिया पर्सन यहाँ, सब लोग जितना भी मीडिया है, ब्राइट वाले सचिन जोगेश जी हैं, कोमल जी हैं और इनके नाम अभी सीबी जी बताएंगे, आप लिस्ट दे दीजिए जल्दी से। तरुण आदर्श जी भी आए हैं, बहुत सारा मीडिया आया है, साउथ से भी आया है, मुंबई से आया है, दिल्ली से आए हैं, शायद गुजरात से भी कुछ सज्जन आए हैं और यहाँ के भी लोकल मीडिया है सारा, हमारे सामने बैठे हुए हैं सज्जन सारे, और भी कहीं से भी हो आप अगर लिस्ट दे दीजिए। तो उन सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आने का बहुत बहुत स्वागत। तो अब आपका वो वंस मोर विद डेट आएगा, रिलीजिंग डेट के साथ, क्योंकि ये चाह रहे थे। दिखा सकते हो भाई, आए दिखाने वाले अंदर घुस गए, बाहर निकालो, अंदर चले गए कुछ काम करने, शायद रिलीजिंग डेट के साथ दिखाओगे जी, तो उस पर लिखी हुई डेट भी आ जाएगी। तो आप मीडिया पर्सन का नाम लिस्ट हमें जरूर दीजिए, जो भी सज्जन यहाँ चल के आए हैं, और जितनी साथ संगत 2,75,00,000 जो लोग यहाँ 700 एकड़ में बैठे हैं, स्क्रीनों के द्वारा वो हमें देख रहे हैं, उन सबको भी बहुत आशीर्वाद और जय हिंद, क्योंकि ये फिल्म हिंद का नापाको जवाब है। अब आपको कैसी लगती है, कितनी पसंद आती है, ये तो आप जानो, वो जाने। हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है। आज हमें था
कि आपके लिए अलग से टाइम और भी निकालेंगे, लेकिन आपको सच बताते कई दिनों से लगातार, क्योंकि ये ट्रेलर हमने और बेटी ने मिलकर काटा है, बहुत मेहनत की है। और यहाँ के लोकल एडिटरों को, जो बच्चे कैमरे चलाया करते थे उनको हमने एडिटर बनाया। पहले सबसे पहले बेटी को बनाया, एडिटर बनाया, डायरेक्टर बनाया, काफ़ी अभी आपको पता चल जाएगा क्या क्या बनाया। और फिर इन बच्चों को हमने एडिटिंग करनी सिखाई, फिर ये ट्रेलर काटा। तो ये ट्रेलर आपको कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है जी, हमारे पूरे समाज को कैसा लगेगा, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब पूरा समाज इसको कैसे लेता है, यही हम सोचते हैं। अपनी तरफ से बहुत कोशिश की गई है, बहुत मेहनत की गई है। स्टंट इसमें रियल में हम 40 फुट तक गए हैं, ये कोई VFX नहीं है, रियल में खेतों के ऊपर से हम उड़े हैं, रियल में ये चीज़ें की हैं, स्टंट की हैं विदाउट सेफ्टी, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो हमें लगता है वो आपको एक बार फिर ट्रेलर दिखाते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। कल को भी बहुत सारी चीजें लॉन्च हो रही हैं इसी फिल्म की। कल 26 को काफी चीजें रिलीज होंगी, क्या होंगी कल बताएंगे, आज वाली आपको आज बता दी। कल भी पक्का है कि आपके लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक चीजें ही हम लेके आ रहे हैं, और आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, कर पाएंगे काफी कुछ। और कल यहाँ कुछ अलग होगा, मंच आज कुछ अलग है। तो कल हमारा पूरा टोटली वही होगा, हम यहाँ से लाइव गाएंगे, हो सकता है वहाँ भी आएंगे, कुछ ना कुछ आपको करके दिखाएंगे, ये पक्का लाइव सोचा है। और चीज़ें चलती रहेंगी, तो पहले ट्रेलर चला लें। जी जी जी, देखना चाहते हैं सारे? ओके जी जी, सबकी निगाहें मेरी स्क्रीन पे है, कोई एक भी मोमेंट मिस करना चाहता। रेडी एवरीवन, प्लीज प्ले कर दीजिए। और पिताजी हमें आप तो कबूल नहीं है, 10 फरवरी भी कबूल है। 10 फरवरी को रिलीज होगी हिंद का नापाक और जवाब। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अब 65 रिकॉर्ड्स में 2 की बढ़ोतरी और हो गई है, तो आप मुझे बता देंगे ना, 67 यानी 67 विश्व कीर्तिमान हो गए हैं। मोस्ट क्रेडिट इन ए फिल्म, इससे पहले भी ये रिकॉर्ड डॉक्टर एमएससी के नाम ही था। डॉक्टर एमएससी ने अपना रिकॉर्ड सुधार कर, जो 30 था, हिंद का नापाक और जवाब फिल्म में जब 42 क्रेडिट निभाए, तो वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोस्ट क्रेडिट इन ए फिल्म के रूप में दर्ज हुआ। तो अब मिस कोमल डॉक्टर एमएससी को मोस्ट क्रेडिट इन ए फिल्म 42। इसकी ऑलरेडी वीडियो है, हमें नहीं पता इन्होंने वो वीडियो यहाँ रखी है या नहीं, लेकिन 42 क्रेडिट जो हमने इस फिल्म में निभाए हैं, राजेश यहाँ कहीं आसपास होगा, वीडियो है आपके पास, यहाँ ले आए। 42 क्रेडिट की वीडियो है, फोटो है, तो शायद कुछ 1 मिनट की होगी वो, तो आपको वो भी दिखाएंगे अगर टाइम लगा तो, आज नहीं तो कल, कि वाकई हमने 42 क्रेडिट निभाए हैं। क्योंकि हम रोज करते थे, तो इस बार इन्होंने उसकी वीडियो बनाई है, प्रूफ है कि हाँ हमने वो काम किया है। क्योंकि बिना प्रूफ के कोई मानता नहीं। वो डायलॉग तो एक अलग चीज़ है कि देशभक्ति का कोई सबूत नहीं होता, और माँ को मारे वो पूत नहीं होता, और देशभक्ति का कोई सबूत नहीं होता। तो ये डायलॉग जी। मिस कोमल अगला
और वो फिल्म है हिंद का नापाक को जवाब। तो वो भी एशिया कप रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ। रिकॉर्ड थे। फिल्म के नाम एक और रिकॉर्ड है, बाप तो बाप बेटी भी कमाल है। जी हाँ, मैं अनाउंस करूंगा। इससे पहले एक बहुत बड़े एक्टर के नाम ये रिकॉर्ड था जिसका पूज्य पिता ने रिकॉर्ड पहले तोड़ा था, जैकी चैन। उनके नाम 15 क्रेडिट है, लेकिन फादर डॉटर डियो ने वो कमाल किया जिसमें फादर के नाम 42 क्रेडिट आए तो बेटी के नाम 21 क्रेडिट आए। उन्होंने 21 क्रेडिट निभाए और ये भी अपकमिंग मूवी हिंद का नापाक को जवाब में एक रिकॉर्ड के रूप में हुआ। दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जितने भी ये रिकॉर्ड बने हैं इसका क्रेडिट हमारे नाम 67 है। तो हम भगवान हमारे दादा रहबर शाह प्रस्थान शास्त्री नाम जी को देते तो हैं हमेशा ही और हमेशा देना है। पहले नंबर पे तो वो ही है, लेकिन उसके बाद इसके हकदार हैं आप सारे लोग, सारा समाज जो हमारी बात को मान के ये कार्य करते हैं। वरना एक फकीर क्या कर सकता है। हमने कहा खूनदान करो तो आपने 77,000 मतलब इतना यूनिट कोई सोच नहीं सकता। हमने कहा पेड़ लगाओ तो आपने रिकॉर्ड बनाया एक दिन में 68 लाख पौधे लगाने का। अब तक 5 करोड़ लगा चुके हो। तो ये उस भगवान की कृपा, सतगुरु मौला की और आप सबका प्यार है। तो ये क्रेडिट आप सबके लिए है। दूसरी बात, आज बेटी को मिला है, जैसे कोमल ने बोला था, क्योंकि वो भी हमारी बेटी हैं। सब फकीर के तो सब बच्चे हैं कि बेटे करते हैं वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन जब कोई बेटी करे तो गर्भ से सीना ऑटोमेटिकली चौड़ा हो जाता है कि हाँ मेरी बेटी ने ये किया। क्योंकि ये लोग बेटियों को ये समझते कुछ नहीं होता, पर हम समझते हैं कि नहीं, बेटी सब कुछ होती है। ऐसा कंधे से कंधा मिला के इसने जो सीखा है हमसे, उसकी भी वीडियो है। 21 काम जो इसने किए हैं, वीडियो है, फोटो है, हम कल को आपको दिखाएंगे। और ये सब जानते गुरु मेंबर, आप डीओपी साहब से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि इसने कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ, मतलब हम झूठी प्रशंसा कभी नहीं करते, ये हमारी आदत है। और सच्ची कभी छुपाते नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि सच तो सच है। तो ये बड़ी खुशी है कि आज उस बच्ची को भी वो एक रिकॉर्ड बनाया है उसने। जैकी चैन जो अपने आप में बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन खुशी होती है भारतीय होने की कि उसका रिकॉर्ड एक लड़की ने, हमारी बेटी ने तोड़ दिया। तो बड़ी खुशी है इस बात की। हाँ जी, हाँ जी। बेटियों की बात हो रही है, लड़के रिकॉर्ड तोड़ते हैं आप बोल रहे हैं, लेकिन लड़की ने
बिल्कुल बिल्कुल यही गजब। और भारतीय ने एक देश का पापा जी ये सिर्फ क्रेडिट आपको ही जाता है। थैंक यू पापा जी, आपने हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ सिखाई है। और जो मैंने आपको कहा कि मैंने सीखना, पापी आपने कभी भी मना नहीं किया एज अ गर्ल। नहीं तो पापी हर किसी कोई लड़की को इतना आगे नहीं आने देता, लेकिन आपने हर चीज़ जो हमने कही वो आपने हमें उस फील्ड में आने का मौका दिया और पापी आपने सिखाया। और ये पापी क्रेडिट आपको और पापी आपको। जी 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 जी। और जी, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस बेटी को, वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन इस बेटी को हमने ये कहा कि ये दिन नहीं रात है, तो उसने कहा पापा रात है। क्योंकि जब एक उस्ताद, गुरु अलग चीज़ है, एक उस्ताद जब अपने शिष्य को बनाता है कि मैं इसको एडिटर बनाऊं, मैं इसको डायरेक्टर बनाऊं, क्या वो मुझे फॉलो करेगा, क्या वो मेरी बातों को सुनेगा। तो जब हमने ऐसी चीज़ें इसको करके देखी, इसको 2-3 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ना कर ये ना कर, कि बेटा ये कर, तो ये खाना भी खा रही थी, और अगर हाथ में तो वहीं छोड़ दी कि ठीक है पापा मैं ये एडिटिंग सीखती हूँ, मैं ये करती हूँ। ऐसा शिष्य एक सिखाने वाले को मिले तो गुरु का वैसे ही दिल कराता है कि यार सिखा दो सब कुछ। और फिर ऊपर से बेटी, फिर तो सोने पे सुहागा। तो ये हम आपको दावे से और फख्र से कहते हैं, कभी भी इस बच्ची ने एक बार भी नहीं कहा हमें कि नहीं मैं नहीं ये करती या मेरे से ये नहीं होगा। हमने कहा बेटा तू कर सकती है, तेरे में ये टैलेंट है, तो यस ओके पापा करूँगा। तो इसने 21 काम जो बड़े ही जैसे BFX के काम हैं, हमने BFX का इसको बहुत सारा काम सिखा दिया। डायरेक्टर थी, एडिटर सबसे पहले सीखी, और म्यूजिक में इसका सपना था, इसको लोग कहते थे बेसुरा, लेकिन हमने इसको सुर में लाके से गवाना भी शुरू कर दिया। और इसको म्यूजिक कंपोज करना, म्यूजिक डिज़ाइन करना, म्यूजिक का जैसे मिक्स करना, तो बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाई हैं। डांस तो ऑलरेडी है ही है, तो बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो हम चाहते हैं हमारी बेटियां और बेटे सारे ऐसे ही बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, सबके लिए बहुत आशीर्वाद है और भगवान सबको खुशी है। तो आप दे दीजिए, साइड आपको वही देना है। हनीप्रीत इंसा अपने गुरु को ये अवार्ड डेडिकेट करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बहन हनीप्रीत इंसा जी का, जोरदार तालियां। जो मीडिया आया है यहाँ पे, तरुण आदर्श जी आए हैं मुंबई से, कोमल नाठा जी आए हैं, आसिफ मर्चेंट मुंबई से, कुमार मोहन मुंबई से, अतुल मोहन मुंबई से, जोगेश लखानी जी मुंबई से, परिणीत जी पुणे से, अशफाक जी दादा साहब फाल्के अवार्ड चेयरपर्सन रजत दिल्ली से, राहुल मर्चेंट मुंबई से, GM कुमार MD BTV चैनल बंगलौर से, आशीष जी और इंडिया डिस्ट्रीब्यूट ब्रजेश टंडन जी दिल्ली से, विनोद भला कलकत्ता से, मुंबई से मीडिया के 50 लोगों की और टीम, दिल्ली से मीडिया के 47 लोगों की टीम, गुजरात से मीडिया की 10 लोगों की टीम, मध्य प्रदेश से मीडिया की 11 लोगों की टीम, साउथ से मीडिया की 6 लोगों की टीम, हरियाणा से मीडिया की 21 लोगों की टीम, बिहार से शैलेश अपूर्वा और प्रजगता और गोविंद वैसाल के 3 लोग मुंबई से, विजय वर्मा पंजाब के ब्यूरो चीफ, इसके अलावा और भी काफ़ी लोग दूर दराज से। तो सबका बहुत बहुत स्वागत।
बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान सबको खुशियाँ दे। ये हमारा चौथा स्तंभ हमारे समाज को नई दिशा दे, दिशा दिखाए, ताकि इस समाज बदलता चला जाए और इस समाज में जो पुरातन समय में कभी राम राज्य होता था, हर कोई सुखी रहता था, काश वही चीज़ फिर से आ जाए। आशीर्वाद जी। अब आप अपने सवाल कोई भी पूछना चाहें, साथ संगत जी आप भी आराम से बैठ के सुनिए, फिर प्रोग्राम शुरू होगा। डांस का बहुत सारे कल्चर आए हैं, पंजाब का है, हरियाणा का है, दूर दराज का है, विदेशों का है जी। मानमोहन बॉम्बे से आया हूँ, बताइए थोड़ा अपने कैरेक्टर्स के बारे में, कौन कौन से कैरेक्टर्स आपने जो प्ले किए, डिफरेंट कैरेक्टर रोल्स में आप दिख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। इसमें जो हमने कैरेक्टर प्ले किया है टॉप सीक्रेट एजेंट है, और वो काफ़ी रूप बदलता है। जब वो पाकिस्तान में जाता है तो वहाँ का एक नौजवान बनता है, कभी वो वहाँ का मौलवी बनता है, कभी यहाँ इंडिया में आके गुजराती बनता है, कभी वो पंजाबी बनता है। तो बहुत सारे रूप जो कि टॉप सीक्रेट एजेंट चेंज करते रहते हैं। तो इसमें काफ़ी किरदार हमने अदा किए हैं ईश्वर की कृपा से। गुरुजी सीधा यहाँ जी 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 जी। गुरुजी, दो सवाल है मेरे आपसे। पहली बात तो ट्रेलर काफी मजेदार था, बहुत मजा आया देखकर। जी बहुत खुशी हुई बेटा, आप लोगों के मुंह से सुन के बड़ी खुशी हुई। अक्सर हमने आपको एक्शन अवतार में देखा है, इस बार रोमांस करते हुए नजर आएंगे, और काफी तालियां बजी थी जब आपके रोमांटिक अवतार में आप नजर आए ट्रेलर में। मेरा सरल सा सवाल आपसे ये है कि कितना कठिन था उस रोमांटिक अवतार को करना, और क्या इस अवतार के द्वारा आप बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस शाहरुख को भी पीछे छोड़ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं? जी किसी से हम कभी भी तुलना नहीं करते, और क्योंकि सब लोग अपना अपना कार्य करते रहते हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, क्योंकि ये मजबूरी है। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि वो कैरेक्टर क्यों आया, आखिर क्या वजह थी कि उसको ये सारा कुछ करना पड़ा। हाँ, जैसे आपने बोला कि इसको करते समय मुश्किलें तो आती ही हैं, नेचुरली है। खास करके मुश्किल तब आती है कि आम हीरो जो होते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम गुरु हैं और वो हमारी बेटी है, तो वो बच्ची होती है, क्योंकि हम सबको बेटी कहते हैं, तो हम उसको बेटी बेटी कह के बड़ी मुश्किल से ये रोल करवाते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं, आप बेफिक्र होकर रोल कीजिए, क्योंकि नए एक्टर हैं, नए कलाकार हैं, हम नए को ही अवसर देते हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल हमें आती है जब उन बच्चियों से या बच्चों से काम करवाते हैं। तो हमारी तरफ से होता है कि हम एक जैसा अपना नॉर्मल एक तरीका है उस तरीके से करते, तो बाकी उस चीज़ में थोड़ी मुश्किल आती है। और अब जैसे आपने बोला साथ संगत में, अब जैसे ये चल पड़ता है कि हमें भी कबूल है, तो ये अब चलेगा कि आखिर क्या था, आगे क्या होगा, ये क्या हो गया, ये यहाँ बहुत सवाल उठेंगे, चलता रहेगा इनके बीच में, 6 करोड़ लोगों के बीच में, समाज में। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, लेकिन जब आप उसमें सुनोगे है समाज को चेंज करने वाली चीज़ें, लेकिन बिगाड़ने वाला कुछ भी नहीं। तो आपको अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। गुरुजी, और एक सवाल था, थोड़ा सीरियस सवाल था। इस फिल्म के द्वारा आप भारतीय सेना के वीरता को दर्शाते हैं। हाल ही में हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें आर्मी जवान कहते हैं कि उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, अच्छी दाल का परोसना नहीं होता। तो गवर्नमेंट से आप क्या विनती करेंगे, और आपकी तरफ से आर्मी के लिए कोई बेनिफिट या कोई इनिशिएटिव आप डिक्लेयर करना चाहोगे? जी जी, हमने भी वो वीडियो देखा, हमें दिखाया बेटियों ने, बड़ा दुख लगा कि अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़िंदगी हथेली पे लेके खड़े रहते हैं। तो उनको खान पान तो बहुत ज़बरदस्त मिलना चाहिए। हम तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, और उसका पूरा शायद उसकी खोजबीन चल रही है, और हमें लगता है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, हम लोगों ने आर्मी के लिए एक तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों को ब्लड डोनेट करते हैं। फिर अगर किसी आर्मी मैन को ऐसे जरूरत पड़ती है, चोट लगी, और ब्लॉक वाले अलग अलग एरिया में उनका पूरा साथ देते हैं, खाने का, संभालने का, घर तक बना के देते हैं अगर जरूरत पड़े तो। आज भी शासन इसके लिए तैयार बैठी है।
भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति आती है तो ये पूरी शासक अपना ब्लड एक एक बूंद देने को आर्मी को तैयार बैठी है। जी जी बिल्कुल, सब लोग हाथ खड़ा करें, आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरु जी प्रणाम। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और आप फिल्में जो होती हैं आज के परिदृश्य का आईना होती है। जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लिया है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई उसको देख के आपके जहन में ये सवाल आया कि ऐसी फिल्म बनाई जाए, या आपने किस उद्देश्य के साथ इस फिल्म को बनाया है, कृपया बताइए। हकीकत ये है कि हम आर्मी की बेहद 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 इज्जत करते हैं, बहुत ही सत्कार है उनके लिए। तो हमारे दिल में था कि आर्मी के लिए कुछ करना है। हमने मुंबई में ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ ब्लड डोनेट किया, कारगिल में हुआ तो वहाँ ब्लड डोनेट किया, हर जगह हम लोग तैयार रहते हैं। तो जो लायन हार्ट 1 आई है, अभी जो फिल्म चल रही है ऑलरेडी कई जगह, हम उसका जब प्रमोशन कर रहे थे तो एक पत्रकार सज्जन जो कि बहुत ही सीनियर पत्रकार है दिल्ली में, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो तब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। वो कह रहे हैं गुरुजी आप आर्मी पे फिल्म क्यों नहीं बना देते, और कोई बनाएगा 6 महीने में और आपका तो 1 महीने का काम है। तो हकीकत कह रहे हैं आपको, ये उस पत्रकार सज्जन का ही एक सुझाव था जो हमने माना और झट से आके, हालांकि हमने एक कॉमेडी फिल्म का पूरा सेटअप कर रखा है, पूरी उसका सेट बनाया हुआ था, हम करने ही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला गुरुजी प्लीज़ ये कर दीजिए। तो काफ़ी सीनियर वो पत्रकार हैं, तो हमने कहा ठीक है बेटा, हमें क्या, हमें भी लगा कि हम तो आर्मी के लिए चाह ही रहे थे, तो इसलिए ये फिल्म बन के तैयार हो गई। क्वेश्चन आपका और पूछता है, आपने जैसे अपने पॉइंट्स आपने कहे कि इतनी रिस्पेक्ट करते हो आर्मी की, ऐसे ही कल अक्षय कुमार ने कल मीडिया के सामने कहा है कि वो अपने इतनी जो हम लोग अपने हीरोज को, अपना पॉलिटिशियंस को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको कहीं भी उनको वेलकम करते हैं, कुछ भी अपना कुछ करते हैं तो, मगर जो देश के जो अपना रियल हीरो है वो है जो सरहदों पे जो अपना लड़ रहे हैं, अपना हमारे देश को अपना वो सेव करते हैं और हम लोग सोते हैं। तो आपका भी वही थिंकिंग है, तो आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पर फैमिली अगर 15 लाख रुपए तक अगर उनकी अकाउंट खुलवा देंगे, जिन के जो बलिदान दे रहे हैं उनकी डिटेल निकाल के उनको पूरा, उसमें उन्होंने कहा मैं पूरा सोशल मीडिया पे उसकी पूरी डिटेल डाल दूंगा ताकि हर फैमिली को कम से कम 15 लाख रुपया एक कुछ अनुसंधान मिल जाए ताकि उनको हेल्प हो जाए। ऐसा कुछ आप भी अपने मन में सोचते हैं, क्योंकि आपके भी विचार भी वैसे ही हैं जैसे अक्षय कुमार ने कल कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। जी जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई हमें। हम आपको यही बताने जा रहे थे कि जो जिनके परिवार में वो हीरा जो हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया, हमने ऑलरेडी उन परिवारों का पूरा राशन पानी का इंतजाम किया हुआ है। हर महीने जाके उनको राशन देते हैं, प्लस अगर उनमें से विधवा वो लड़की है और परिवार वाले तो चाहते हैं कि उसकी शादी हो, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो हम लोग मिलके उठाएंगे। ये भी हम लगातार कर रहे हैं। प्लस कोई अंगहीन अपंग हो जाता है आर्मी में, तो उसके इलाज का, उसके कृत्रिम अंग लगाने के लिए हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे से करते ही रहेंगे। तो ये 3 बातें लगातार हम आर्मी के लिए करते आ रहे हैं, और आपने जो सुझाव दिया हम लोग बैठ के विचार करेंगे और भी उनके लिए कुछ जरूर करेंगे। जी गुरुजी, विनीता मैं इंडियन एक्सप्रेस से, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने अभी ट्रेलर फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस किया है 10 फरवरी। सो आपकी फिल्म क्लैश होगी अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 के साथ, तो क्या उनके लिए बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा खतरा है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वो आपके नए नेबर भी है। हम कभी किसी से कंपटीशन नहीं करते, उन्होंने अपना सामान दिखाना है और हमने अपनी चीज़ दिखानी है। तो हमें लगता है समाज को जो पसंद आएगा अच्छी बात है। बाकी हम कभी किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। हमें तो होता है कि हाँ भाई जितना जल्दी हो सके, हमारे दिल में था कि जितना जल्दी हो सके इस फिल्म को दिखा दें, क्योंकि मुद्दा आगे ना बढ़े। तो इसलिए ये हम लोगों ने सोचा हुआ था काफ़ी देर से, तो इसलिए ये शुरू कर दिया। डेट पहले से डिसाइडेड थी?
जी जी, कुछ देर पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से नहीं था, लेकिन कुछ शायद 15 दिन से ये डिसाइडेड था, क्योंकि जब से पहली फिल्म का हुआ तो हम सेंसर पहले करवाते हैं, डेट बाद में बोलते हैं, ये हकीकत है। क्योंकि कंपनी वाले कहते हैं गुरुजी आपका जब नाम आ जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो चाहते नहीं कि आप किसी तारीख पहले अनाउंस कर दें, तो फिर सेंसर का ना कोई चक्कर पड़ जाए। तो ये हकीकत है कि इसी वजह से थोड़ा 15 दिन से ही हम ये कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड के थ्रू पास हुआ तो कुछ कट्स हुए? जी, सेंसर, आपने बोला कि सेंसर हुआ फिल्म, तो क्या कट सेंसर ने बोले? सेंसर में इस फिल्म में हमने मोदी साहब को दिखाया था बहुत ही पॉजिटिव रोल में। उसमें मोदी साहब मतलब राय मशवरा करते हैं आर्मी के जवानों के साथ, आर्मी चीफ के साथ, और फिर वो ये कहते हैं कि हाँ भाई आप अब तो करना ही पड़ेगा, पानी सिर से ऊपर निकल गया। तो सेंसर ने वो चीज़ें कटवाई हैं कि आप मोदी साहब का नाम नहीं ले सकते। हमारे पास बाई चांस आपको एक किस्सा सुनाते हैं, बिल्कुल मोदी साहब जी के हम शक्ल हैं यहाँ, बिल्कुल हम शक्ल। तो जब हम शूट कर रहे थे शायद हिमाचल में, तो बहुत लोगों ने उनको घेर लिया और कहने लगे तूने नोटबंदी क्यों की? तो वो एक्टर हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे तो खुद के नोट नहीं बदल रहे, मैं क्या करूँगा। तो फिर आप भी, अगर आपको भी वो क्लिप दिखा दें, आप यकीन नहीं करोगे, आप कहोगे अच्छा मोदी साहब आए थे क्या गुरु जी के पास? तो मतलब इतना रियल है। तो वो कहने लगे आप इतना रियल नहीं दिखा सकते, पीएम भी नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे एक जगह, तो वो भी कटवाया हमने। फिर रीशूट किया एक दिन में ही, क्योंकि डीओपी साहब बाई चांस यहीं पे थे, तो हमने एक दिन में पूरा रीशूट करके फिर आर्मी चीफ को वो जगह दी जो आप यहाँ देख रहे हैं। चाहे कुछ भी करो, कोई आपसे बात पूछने वाला नहीं होगा। तो वो मोदी साहब का डायलॉग था। तो ये चीजेस उसमें किए गए हैं। जी, एक जब आप YouTube पे अपना क्लिप्स डालते हैं, प्रोमोस डालते हैं, तो YouTube पे कुछ सेंसर नहीं होता, तो आपके मोदी जी के जो भी क्लिप्स के सेंसर हुए हैं वो आप डालेंगे YouTube पे? जी, आपने जो कहा बेटा बिल्कुल हम सोच रहे थे, कंपनी वालों से बात भी की थी कि क्या YouTube पे वो डाला जा सकता है। तो अगर ये लोग चाहेंगे तो वो बिल्कुल रेडी है, वो तो तैयार पड़ा है। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम उससे डाल सकते हैं जी। थैंक यू जी, मैंने है यहाँ पे जो मोदी साहब का हम शक्ल है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको यहाँ वो आए भी होंगे, और अगर हो तो आपको क्लिप यहाँ तो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। वो ट्रेलर है, वो वाला ट्रेलर है, नहीं आओ जाओ जाओ, यहीं पास ही पड़ा है, तो आपको ट्रेलर ही वो दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो दिखा सकते हैं। आप उसमें देखेंगे, एक्टर को भी बुलाएंगे, आप अगर देखेंगे तो वाकई आपको ये लगेगा कि है ये क्या है, क्योंकि अभी कलर ग्रेडिंग वगैरह बाकी थी, थोड़ा कलर का हो सकता है, लेकिन मतलब इतनी कॉपी है कि कोई देखे। आपको पता है कई जगह उनके साथ ये हुआ, कई जगह उनका रास्ता रोका गया। तो एक जगह वो पेट्रोल पंप पे खड़े थे तो उनको घेर लिया, कहते पेट्रोल पंप पे तो कुछ दिन और बढ़ा दे बाबा। वो कहते यार मैं कैसे बढ़ाऊँ, हमें कहने लगा गुरुजी मैं क्या कहा करूँ। हमने कहा तो ये कह दिया कर बढ़ाऊँगा, फिक्र मत करो, कम से कम तू सबको खुश रख। तो वाकई ऐसा हुआ, वो यहाँ भी गया, लोगों ने उसको जो भी कहा हाँ हाँ करूँगा बेफिक्र रहो। तो लोग बड़े खुश हुए यार ये मोदी साहब हमारे बीच में घूम रहे हैं, यानी उनका बहुत पॉजिटिव मतलब वो मैसेज भी बड़ा पॉजिटिव था। पर अब जो जैसा कानून है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मुझे प्रणाम। प्रणाम। मैं फिल्मोग्राफी फिल्म मैगजीन से हूँ, इंदौर से। जी बेटा, बहुत स्वागत सबका। मुझे आपने 2 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हैं आप, तो हम कह सकते हैं कि आप कई फिल्मों में काम किया है आपने। मेरा सवाल आपसे छोटा सा है कि जब आप फिल्मों में काम करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? असलियत यही है कि हम हमेशा ही एक फ़कीर रहते हैं। हमारा चाहे फिल्मों में काम कर रहे हों या यहाँ, तो हमें एक चीज़ चेंज जरूर आ जाती है कि जैसा हम भेष धारण कर लेते हैं, हम बिल्कुल रियली वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। ये नाम जाने कैसे हो जाता है। ऑनलाइन गुरुकुल एक हमारी फिल्म जो VFX में पड़ी है, अवतार मूवी इंग्लिश की आई थी, उस जैसी वेदों पे फिल्म है। तो उसमें हम एक यूथ हैं और एक बाप है, उसके डबल रोल है। तो जब यूथ के रूप में आते थे पूरे टीम क्रू बिल्कुल वैसे हो जाते थे, यानी ये राम जाने कैसे हो जाता है। तो हमें ये फील यही होता है कि जिस कैरेक्टर में हम चले जाते हैं
तो फिर वैसा इस शरीर का हाव भाव बन जाता है। तो ये नेचुरली है, हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, तो हमें अच्छा लगता है कि यूथ उससे ज़्यादा कनेक्ट होता है। ये आपको जन्म की बहुत शुभकामनाएं। जी जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मैं दैनिक जागरण रेडियो मंत्रा से हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने सभी इश्यूज पर फिल्म बनाई है, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, नशे पे, और अभी जो ये फिल्म आने वाली है आपकी। जैसा कि आजकल लोग टेंशन में बहुत हैं, बहुत स्ट्रेस है लोगों को, तो ऐसा कुछ टॉपिक आप लेने वाले हैं जिसमें कुछ कॉमेडी हो। वैसे तो आप यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऐसे पंचेस यूज करते हैं जिससे लोगों को हंसी आती है, तो ऐसा कुछ कॉमेडी को भी लेके आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि पूरे देश को आप स्ट्रेस से बाहर निकालें, ऐसा कुछ प्लान आपके माइंड में हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा, बिल्कुल हमने ये प्लान कर रखा था कॉमेडी फिल्म का। एक सेटअप भी इस साइड में पूरा गांव बना हुआ है, वो फिल्म का पूरा सेट है। तो लेकिन जैसे ये मुद्दा आया तो फिर वो थोड़ा फिल्म पीछे चलेगी, तो ईश्वर ने चाहा वो जल्दी लेके आएंगे। और जैसे आपने बोला, जो दिमाग में वो परेशानियाँ या नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करने के लिए हंसना बहुत बड़ी चीज़ है। जी गुरुजी, एक सवाल और है मेरा आपसे। सवाल मेरा ये है कि जो फिल्म से जो इनकम होती है, जो कमाई होती है इस फिल्म से, वो हम किन कामों में लगाते हैं? जैसे कि अभी ये फिल्म रिलीज होने वाली है, इस फिल्म से जो कमाई होगी, तो ऐसा कुछ प्लान है आपका कि स्पेसिफिकली मुझे इस जगह पे ये पैसा लगाना है? जी हाँ, इस फिल्म की जो कमाई हमारे पास आने वाली है, जो पहले की आई तो उसमें हमने स्किन बैंक बना दिया, जो नॉर्थ साइड में सबसे पहला है। अब इससे हमने बोन बैंक बनाना है, यानी आदमी के मरनों बाद जो हड्डियां हैं उनको बैंक के रूप में संभाल के रखेंगे। और किसी प्लेयर का घुटना घिस गया या किसी बुजुर्ग को दर्द है, तो वो जब बजाय कृत्रिम के जब नेचुरल तरीके से वो देंगे, तो वो बैंक का हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है, वो बैंक हम बनाएंगे और इस फिल्म के चलते ही वो शुरू करवा देंगे। बहुत बढ़िया। एक लास्ट सवाल मेरा और आपसे, वो सवाल ये है कि हर इंसान को लगता है कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कोई मेरा, बहुत बड़ी चीज, तो ऐसी कोई बड़ी चीज, ऐसा कोई बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि आपके माइंड में है, एंड द डे विल कम, आप वो जरूर करेंगे, ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा प्रोजेक्ट हमारे माइंड में है, और वो है ये दुनिया बनी कैसे। उसके ऊपर एक फिल्म है जिसके बारे में हमने जिसको भी सुनाया, जैसे आपके किशोर लुल्ला, शायद ऐसा कुछ नाम है, किशोर जी हम उनको कहते थे, तो वो मिले थे। जब उनको हमने थोड़ा सा सुनाया, कहते गुरुजी ये फिल्म तो मैंने ही करनी है, इन कंपनी वालों को मत देना। तो जिस चीज़ को सुनाया था उसका नाम है, हमने शायद रजिस्टर्ड करवाया हुआ द बर्थ, कि ये दुनिया में जब पैदा हुआ, जो पवित्र वेदों के द्वारा हमने 15-15 घंटे मेडिटेशन करके जो अभ्यास में देखा कि कैसे हजार फुट के आदमी थे, क्या होता था, कितनी धरतियां निकली, किसी पे टोटली आग थी, किसी पे पानी था, फिर भी जिंदगी थी, तो क्या था वो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो आज के बच्चों के लिए नॉलेज के लिए भी हो, रियल हो, लेकिन वो बहुत बड़ा, जैसे अवतार मूवी थी, वो हनुमान जी हमें लगता है, और उन्होंने भी बताया था कि हाँ गुरु जी ये सही है। तो वो एक हमारा है फिल्म जो बहुत बहुत बड़ी है, जिसके लिए हमने अभी से सेट वगैरह जो चीज़ें तैयार करनी है वो शुरू कर दी हैं, तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आई विश वो भी होगा। अच्छा, इस फिल्म से आपका कोई फेवरेट डायलॉग मैं चाहूंगा कि इस टाइम सभी को आप सुना दें, बिकॉज ट्रेलर हमने देख लिया है। आप लोग सुनना चाहेंगे? तो गुरुजी ये रिक्वेस्ट है, मीडिया जो पर्सन्स यहाँ पे आए, मैं चाहूंगा कि आप लाइव एक डायलॉग इस फिल्म से आप सुना दें जो आपका फेवरेट है। जी जी, वैसे हमारे काफ़ी फेवरेट डायलॉग इसमें है, पर जो लास्ट में आपने डायलॉग सुना, जो ट्रेलर में हमने डाला है, जो मां को मारे वो पूत नहीं होता, देशभक्ति का कोई सबूत नहीं होता। गुरुजी, हाँ बेटा। मैं मुंबई सुपर सिनेमा से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा आप नए बच्चों को सिखाते हैं एडिटिंग और फिल्म बनाना, तो आपकी तरफ से किस प्रकार के एफर्ट्स थे और कितना वक्त लगा इस फिल्म को बनाने के लिए? इस फिल्म का घंटा वाइज सब लिखा हुआ है किसी के पास देना,
तो जो सिखाने में टाइम है, जैसे हमने MSG 1 MSG 2 जब बनाई, उससे पहले ये जो HD कैमरा है ये बहुत होते थे, 6 कैमरा होते थे। हम डॉक्यूमेंट्री बनाना या जो बच्चे सेवा करते थे, जैसे घग्गर नदी का बांध यहाँ पे बांधा गया था, जो आर्मी से नहीं बंधा था तो अब इन लोगों ने साथ जाके बांधा था, तो उसकी एडिटिंग करना हमारा एक काम था। तो बेटे को सिखाया कि बेटा ऐसे ऐसे 4 हम कैमरे लगा देते थे, एक टेबल बनाया, उसी के अंदर चले जाते थे स्क्रीन, तो 4 उनकी प्लेट लगाते थे, चारों कैमरे एक साथ प्ले करते थे कि ये इस फ्रेम से, इतना नंबर फ्रेम है, 25 फ्रेम होंगे, आपने ऐसे ऐसे लगाना है, ये ब्लैक नहीं आना चाहिए। तो ऐसे हमने उनको सिखाया। तो 2 फिल्म के चलते चलते उस बच्ची ने एडिटिंग, डायरेक्शन और म्यूजिक कंपोजर या म्यूजिक का जो लिरिक्स है वो पापा जो हम लिखते थे तो वो उसका भी गाने का शौक बढ़ता गया, तो उसने गाना भी सीखा हमसे। छोटी बेटी तो ऑलरेडी सीखी हुई है बहुत पहले से, तो ये चीज़ें वो सीखती गई। तो 2 या अभी 5वीं फिल्म है ये, वैसे चौथी है, तो उसने बहुत कुछ सीख लिया। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो नए एक्टर हैं, इसमें आप देख रहे होंगे जो भी एक्टर आए हैं विलेन के रूप में भी आए, तो उन्होंने इसी फिल्म में बहुत कुछ सीखा है। हम उनको कर करके दिखाते हैं, मेकिंग में हम डालेंगे कि उनका रोल पहले हम करते हैं कि बेटा ऐसे करना है, आप इस तरह से करेंगे, तो बड़ा जल्दी एक ही फिल्म में बहुत सारे अच्छे जो बच्चों की ललक है, जुनून है, वो जल्दी सीख जाते हैं। दिल्ली मीडिया से समय से कोमल शर्मा। ये देखा जाता है कि आजकल जितने भी बड़े हीरो होते हैं सब अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, और आप काफ़ी वक्त से बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ लगातार हर सवालों का जवाब दे रहे हैं, पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या आप भी अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ करते हैं ऐसा? जी बेटा, सबसे पहले तो हम मेडिटेशन ही करते हैं ज़्यादातर। पहले जो 30 नेशनल गेम हम खेले हुए हैं, उसमें खुराक शायद ऐसी रही कि घी ही हमने बहुत खाया है। आज कोई यकीन नहीं करेगा आज का बच्चा कि हमने देसी घी एक दिन में आधा किलो से लेके 1.25 किलो तक खाते रहे डेली। खाना अलग बहुत कम था, लेकिन एक्सरसाइज हमारी बहुत ज़्यादा थी। हम शॉर्ट पुट फेंक रहे हैं, तो फिर जैवलिन फेंक रहे हैं, तो फिर डिस्कस फेंक रहे हैं, तो फिर हैमर थ्रो फेंक रहे हैं, तो कोई कबड्डी खेल रहे हैं। तो ऐसे हमने 30 नेशनल गेम लगभग खेले हुए। लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जैवलिन, तो हर गेम हम खेला करते थे। तो हमारे जो साथी थे आज भी यहाँ आए होंगे, वो थक जाया करते थे, हम उनको छोड़ देते, चल तो चल दूसरे के पास, वो थका दूसरे। तो हमें लगता वो बड़े जो एक्सरसाइज है आज भी काम आ रही है, वो खुराक आज भी काम आ रही है। और आज भी अगर हमें फुर्सत मिलती है, जैसे ये प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हो गया, 1 घंटा भी हमें मिल गया, तो हमने या तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं या फिर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो हम आज भी गेम खेलते रहते। जिम बहुत कम कर पाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पापा आप करें, लेकिन नहीं। हालांकि हमारे 6 नहीं 8 पैक के होते थे, लेकिन 15-15 घंटे मेडिटेशन 90 से लेके 2005 तक लगभग 15-15 घंटे हम बैठते रहे, गेम नहीं खेल पाए, तो उसकी वजह से मसल थोड़े लूज हुए। अदरवाइज आज भी हम गेम खेलते हैं तो नेशनल लेवल के प्लेयर को सामने खिलाते हैं, और उनको जुनून होता है कि उनको हराना है, तो उनको हरा के छोड़ते हैं। ये हमने देखा है, ये शायद ईश्वर की कृपा है, और जो इतना एक्सरसाइज किया है उसकी वजह। दूसरी चीज़ ये देखी गई है कि आजकल जो फिल्म एक्टर्स है, स्टार्स हैं, वो अलग अलग तरह से प्रमोशन करते हैं, और लेकिन आपके यहाँ प्रमोशन में देखा है कि आप शांत कहते हैं तो सारे शांत हो जाते हैं, तो किस तरीके से ये हैंडल करते हैं आप सारे? बाकी आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है बेटा। हमें लगता है, देखिए आपका सवाल कितना पसंद आया सबको। बेटा ये इंसान के वश की बात नहीं है, हम आपको सच्ची बात कहेंगे जो दिल की बात है। ये उस भगवान की कृपा से, अल्लाह राम की कृपा से ही संभव है कि 2.5 करोड़ लोग हों और हम बोलते हैं बेटा चुप, क्योंकि उनका दिल ही प्यार है, वो दिल से हमसे जुड़े हुए हैं, तो एक क्षण में चुप हो जाते हैं। तो हम इसे कहते हैं ये है राम की कृपा, अल्लाह खुदावंद की कृपा। अदरवाइज घर के 5 लोग बंद नहीं होते, तुझे ज़्यादा आता हम तो बातें करेंगे, तो कौन किसी के कहने से चुप होते। तो आपने सही पूछा बेटा, तो ये सब ईश्वर की कृपा है, हमारे हाथ में ऐसा
कोई जादू नहीं। एक लास्ट सवाल मेरा, और सवाल नहीं बल्कि एक गुजारिश की बात है कि बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा है जब भी आपकी फिल्म या ट्रेलर लॉन्च होता है तो आप परफॉर्म करके दिखाते हैं कोई ना कोई सॉन्ग, तो आज क्या ये देखने को मिलेगा? जी जरूर जरूर, आप याद करवा दीजिए, लिख लीजिए, कोई ना कोई सॉन्ग हम जरूर सुनाएंगे, जरूर सुना देंगे अभी। और हमारे पास एक लिखा हुआ है, लीगल विंग की तरफ से आया कि गुरुजी आप उसे नहीं दिखा सकते। जो ट्रेलर है जिसमें मोदी साहब है, ये लिखा हुआ है सीपी जी जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के, उन्होंने हमें लिख के भेजा है कि ये लीगल विंग कह रहा है कि आप पब्लिक में वो नहीं दिखा सकते। तो हमें भाई अब क्या करेंगे, हम तो रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो आदमी मिला देते हैं अगर यहाँ कहीं है, उनका नाम था, नाम भी बड़ा जबरदस्त है, ईश्वर जी। तो शायद वो यहाँ होंगे क्योंकि वो सेवा करते हैं और हमें लगता है यहाँ होते हैं हमेशा। ये हमने ढूंढा, हमको इनको बोला कि बेटा लाओ, तो हमने कहा अरे अरे ये तो कमाल हो गई। तो मतलब बिल्कुल कॉपी है। ये तो दिखा सकते हैं कि नहीं? लीगल विंग से पूछ लो। नहीं भाई, हम तो फकीर हैं, हमारा कोई पता पुता नहीं है, आपका अलग मसला है। तो सच्ची बात है, क्योंकि हम तो अब दिखा देते हैं अगर आप ना बोलते तो। जी हेलो जी, बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। मध्य प्रदेश इंदौर से प्रभात करण न्यूज़पेपर से राजेश दुबे। मेरा सवाल है कि बाबा सेवाएं के और भी माध्यम हो सकते हैं। आपने बताया कि इस फिल्म का हिस्सा बॉन्ड बैंक में दिया जाएगा, तो इस आपने फिल्मों का माध्यम ही क्यों चुना? ये सवाल हमने बहुत बार इसका जवाब दिया कि हम पहले सेशन करते थे आपके इंदौर, हर जगह हमने पूरे इंडिया में तहसील तहसील में सेशन किया है। फिर हमें लगा कि कुछ नौजवान उससे जुड़ते नहीं हैं, फिर हमने गाना शुरू किया, 150 कंसर्ट किया, सारी सारी रात गाते हैं, लेकिन उसमें भी लगा कि बच्चे कहीं खिसक रहे हैं। तो फिर सोचा कि जो यूथ की वॉइस है, यूथ की जो पसंद है वो फिल्म है, तो क्यों ना हम शुगर कोटेड को नैन बना दें कि देखना तो उन्होंने है ही, तो क्यों ना फिल्म के बीच में अपना काम कर जाएं। और वो हमें रिजल्ट इतना पॉजिटिव मिला है कि जो संडे को, जिस संडे को लोग 5000 नशा छोड़ने आते थे, फिल्मों के बाद 25,000 नशा छोड़ने आ रहे हैं। तो हमारा काम जो था वो हो गया, तो इसलिए हमने इस फिल्म को चुना और हमें लगा ये माध्यम बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल ये है कि फरवरी ही क्यों चुना? कल 26 जनवरी जो पूरे देश में मनाया जाता है, आपने फिल्म को भी आर्मी से, हिंदुस्तान से जोड़कर बनाया है। कल के दिन अगर ये फिल्म रिलीज होती तो मेरा मानना है कि 12 करोड़ लोग देखते आपकी इस फिल्म को और अपने बॉन्ड बैंक को और फायदा मिलता। जी आपने दुरुस्त कहा, लेकिन फिल्म का कुछ पार्ट अभी BFX में है, क्योंकि फिल्म तो हमने 27 दिन में शायद अभी लिख के दे देंगे। जी जी नाटा साहब, बहुत स्वागत, आशीर्वाद है जी। कोमल जी जाना चाहते हैं जी, बहुत स्वागत कोमल जी, आप चल के आए, इतना समय निकाला, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत। ब्रजेश जी बहुत स्वागत, ब्रजेश जी आशीर्वाद। तो प्रसाद दिया जी जी जी, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, कोमल जी बहुत आशीर्वाद, ब्रजेश जी आशीर्वाद। तो आपने जो बोला कि 26 जनवरी रखनी चाहिए थी, तो उसकी वजह यही रही कि BFX का काम काफ़ी रह रहा है और वो ही एक कारण था। अदरवाइज हम 25 को भी रिलीज करने को तैयार बैठे थे कि 25 को अगर करेंगे तो 26 देशभक्ति का ये फिल्म है, लेकिन अभी भी दिन रात यहाँ पे BFX का काम कर रहे हैं। और आपको खुशी की बात ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के स्कूल कॉलेज में हमने BFX की क्लासेस दे दी है और यहीं के बच्चे ज़्यादातर BFX का काम कर रहे हैं। ये भी एक नई बात है, यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ एक स्टूडियो बन गया है BFX का, ऑडियो स्टूडियो भी बहुत बड़ा बना है। और ये 700 एकड़ जो लैंड में है उसमें भी पूरे फिल्म की अलग अलग लोकेशन है। यहीं पे जम्मू कश्मीर की लोकेशन है, यहीं पे राजस्थान की लोकेशन है, बहुत सारे लोकेशन यहाँ है और बड़े बड़े हॉल है, शूटिंग हॉल है।
155 फुट बाई 185 फीट और VFX हॉल है दोनों, और एक है 95 बाई 150 फीट। तो ये दो बड़े हॉल भी यहाँ हैं, तो हर चीज़ यहाँ सुविधा है जी। तो कोशिश यही थी, लेकिन अभी वो फिल्म का काम पूरा नहीं हो पाया, तो ये भी कारण है। हाँ जी, बाबा जी इधर। हाँ बेटा। मैं इंदौर मीडिया से हेमा हूँ। सबसे पहले तो सभी इंदौरियंस की तरफ से आपको प्रणाम, और आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो कि नहीं जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका अनुसरण हर उम्र के लोग करते हैं और आप वैसे मल्टी टैलेंटेड हैं, मगर क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा शख्स आया है जो आपको इम्प्रेस किया हो और फिल्म में उस किरदार को निभाना चाहते हो आप? हमारी लाइफ में एक ही इंसान, और वो शास्त्र नाम हमारे गुरुजी, जिन्होंने हम 5 साल के थे तब से ही इतने प्रभावित हुए। हमारा जो घर है राजस्थान में बहुत बड़ा घराना है, और हमारे जो छोटी बेटी थी वो तो शायद 1 साल की थी, बेटा 5 साल का रहा होगा और बेटी 4.5। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे और हम माँ बाप की एक ही औलाद थी। लेकिन जब गुरुजी ने हमें कहा कि सबको छोड़ के समाज के लिए आ जाओ, तो हमने सबको छोड़ के आ गए। हालांकि 5-4 बसें पीछे आई गांव की कि वापस लेके आएंगे हम, लेकिन गुरुजी के सामने कोई बोल नहीं पाया। तो वो गुरुजी ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत ही नहीं, सब कुछ है। गुरुजी जी मैं इंदौर युवा नई संस्था से जी जी सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे जो मीडिया के साथी हैं, मुंबई से चल के आए हैं, गुजरात से चल के आए हैं, दिल्ली से चल के आए हैं, मध्य प्रदेश से चल के आए हैं, उन मेरे सब पत्रकार साथियों को मैं सिरसा के मीडिया की तरफ से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों के साथ हमारी साझेदारी करवाने का काम किया। जी जी जी। आज का दिन बड़ा पावन और पवित्र दिन है। आज जहाँ सामस्थान जी का जन्म दिवस है, वही सासाराम जी का जन्म उत्सव है जो पूरा मनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 25 जनवरी और 26 जनवरी का उदय होने जा रहा है, 25 जनवरी का अस्त होने जा रहा है। आज के दिन के साथ एक सुहाग भी मेरा जुड़ा हुआ है। आज के पंडाल में बहुत से राजनीतिक लोग भी आए हुए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है, अभी 12 वर्ष से पहले तक था। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव प्रस्तावित है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाते उन 5 राज्यों के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देते हैं कि आप अपने मत का प्रयोग 100% करें ही करें, क्योंकि आप जिम्मेवार नागरिक हैं। आप इस देश में जन्मे हैं, तो आपका हक बनता है देश को दिशा देने का। इसलिए आप अपने मत का प्रयोग हर हाल में जरूर करें, ये हम जरूर गुजारिश करते हैं, सबसे अपील करते हैं। गुरुजी प्रणाम। दिल्ली टीवी 100 से मीनाक्षी मल्होत्रा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक गुरु हैं, एक पिता हैं, एक संत की पदवी पे बैठे हुए हैं, तो आपके मन में ये फिल्मों के लिए विचार कैसे आया? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप बेटियों के लिए अभी हम जो भी देख रहे हैं, आप कहते हैं बेटियों को बढ़ाओ, बेटियों को कमजोर मत समझो, आपने बेटियों को अवार्ड भी दिए, तो मैं चाहूंगी कि आप बेटियों के लिए भी एक फिल्म बनाएं, और कब जल्द से जल्द आप ये फिल्म लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है सभी संगत चाहेगी, और मैं भी खुद एक बेटी हूँ, तो मैं भी ये चाहूंगी कि जल्द से जल्द आप बेटियों पे भी एक फिल्म बनाएं। जी बेटा जरूर, ये भी जरूर होगा, क्योंकि यहाँ की बेटियों ने वो कमाल कर दिखाया है अपने देश के लिए, जो बेटे उतना नहीं कर पाए। यहाँ स्कूल कॉलेज बराबर हैं, लेकिन यहाँ की हम दोनों को कोचिंग बराबर देते हैं, लेकिन यहाँ की बेटियाँ हमेशा इतने मेडल लेके आती हैं कि कहने सुनने से परे। तो फिल्म जरूर बनेगी, ईश्वर ने चाहा। और दूसरी बात कि हम एक जो सीरियल बना रहे हैं टेलीविज़न के लिए, वो किस टीवी पे चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन उसमें रियल हीरोज हम लेके आ रहे हैं, तो उनमें बेटियों को भी हम शामिल कर रहे हैं, शुरुआती उनसे कर रहे हैं। मैं गीता जोशी, दिल्ली NDTV इंडिया से। जी बेटा।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अभी आपने ट्रेलर ट्विटर पर शेयर किया है, उसे करीब 15 से 20 मिनट में ही 15,000 बारी रीट्वीट किया गया। और जो आपने अपनी फिल्म के लिए हैशटैग्स यूज़ किए थे, वो करीब पिछले एक हफ्ते में 60,000 बारी रीट्वीट किए गए हैं। तो इसके साथ साथ आपका जो मोशन पोस्टर है वो ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज अभी आज तक किसी भी सेलिब्रिटी, जितने भी खान्स हो या फिर अमिताभ बच्चन हो या फिर पीएम मोदी, कोई भी हो, उनके ट्वीट को या फिर वो कोई ट्रेंड नहीं करता जितना आपका, जितने कम समय में आपका किया गया है। तो मेरा सवाल में 2 सवाल हैं इसी से ही रिलेटेड। पहला सवाल ये कि सोशल मीडिया आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है प्रमोशंस के लिए, और दूसरा सवाल, आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे मैनेज करते हैं? वैसे तो आप हर चीज़ में माहिर हैं, लेकिन फिर भी आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? गुरुजी आप बताइए। जी बेटा, हमें बड़ी खुशी है कि हमारी एक बेटी हमें वो खबर दे रही है, और बड़ी खुशी है। सबसे पहले बहुत आशीर्वाद, क्योंकि हमें बेटियों पे बड़ा मान रहता है, और आपने वो कर दिखाया कि वो चीज़ जो ट्रेंड हो रहा है, ये जो चीज़ें चल रही हैं, आमतौर पे लड़के बताते, लेकिन आज आपने जो करके दिखाया तो बड़ी खुशी है। दूसरी बात कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी फिल्म थिएटर में कब जाएगा, कहाँ कब जाएगा पता नहीं, लेकिन उसके हाथ में जो छोटा सा आजकल खिलौना कहें, क्योंकि लोग खेलते बहुत हैं उससे, वो फ़ोन हर किसी के पास रहता है। और हमने देखा हमें भी बड़ा फ़ायदा, और साथ संगत को भी। उसमें वो लोग ट्वीट करते हैं और हम उनका जवाब देते रहते हैं, दिन रखे हुए हैं अलग अलग। तो इसलिए हमें लगता है ये बहुत ज़रूरी है, समाज तक बात जाती है, हर कॉमन इंसान जो है उसके तक बात जाती है। बाकी हम मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं हमसे अपना सॉल्यूशन लेना, अपनी प्रॉब्लम का। हम सीधा सीधी बात कह देते हैं, जैसे आप लोगों ने बोला, हमने कहा दिखा दो, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गड़बड़ है। तो हम जो मन में आता है सीधी बात कह देते हैं कि बेटा तेरे को ये परेशानी है तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले। तो लोगों को लगता है कि एक ऐसा माध्यम है कि गुरु जी से बात करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो शायद इसीलिए वो मैनेज अपने आप ही होता चला जा रहा है। और बहुत सा IT भी है, यूथ जो है बहुत, हमें अभी अगर लिख के दे दें, बहुत सारी बेटियां हैं उसमें यहाँ जो इस IT विंग में हैं, और बहुत लड़के बेटे हैं जो इसको चला रहे हैं। तो वो अपनी इच्छा से, क्योंकि कोई नशा करता था, कोई कुछ करता था, जब उसे मौका मिला कि समाज तक अच्छी बात पहुंचाएं, तो अब आके वो सेवा कर रहे हैं, यानी एक सर्विस दे रहे हैं अपनी, टाइम निकाल के। वो नौकरी करते 2 दिन इधर लगा गए, बाकी काम अपना वहाँ, एक दिन कोई लगा गया, तो कोई ना कोई यहाँ होता ही है। तो हमें लगता है ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। गुरुजी, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछूं कि आपने जो आज ट्रेलर लॉन्च किया है, आपको क्या लगता है कि ये कितना ट्रेंड करने वाला है? जैसे ये आवाज आ रही है तो हमें लगता है ये लाखों में जाएगा। क्यों सासंग जी, आप देखेंगे सबको, तो ये काश ये 2.5 करोड़ अगर देख लेते हैं तो फिर तो कहना ही क्या है। पर कई बार सबके पास वो फोन, या कई बार गांव में वो रेंज, या वो इतना नॉलेज अभी इतना इंडिया में नहीं हुआ है। बाहर कह देते हैं शहरों में लोग कि बहुत नॉलेज हो गया, लेकिन हम चूंकि गांव में रहते, धरातल पे रहते, तो अभी तक इतना ज्ञान समाज तक नहीं जा पाया। पर फिर भी हमें लगता है कि ये लाखों में जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक नया रिकॉर्ड है। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज इनके सामने ये तो एक रिकॉर्ड बन चुका, एशिया में तो आ गया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो आ चुका। अच्छा, मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल आपकी बेटी से है। हाँ, आप कर सकते हैं, वो डायरेक्शन करती है और मीडिया से बात करती है। बिल्कुल। पिछली बार मैंने आपसे पिछली बार पूछा था कि आपको अपने पिता के सामने ये जो आपने पिछली फिल्म में भी काम किया था, तो आपको कितना नर्वस थे आप? आपने कहा था बहुत डरी हुई थी, ठीक है। इस बार जो हमने ट्रेलर देखा, हमें बिल्कुल नहीं लगा कि आप डरी हुई हैं, आप एकदम परफेक्ट लग रही थी। तो क्या लगता है कि मतलब मैं आपका एक्सपीरियंस ही जानना चाहती हूँ, क्या इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी जी,
है उसके लिए। इस बार मैं उससे भी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पे थी, तो ऑब्वियस गर्ल्स का ये थोड़ा सा गर्ल का जो माइंड होता है वो ये फाइट और इससे थोड़ा सा मुझे इतना नहीं था, लेकिन इसमें काम करना था और इसको पूरा स्टडी करना था। पापा से साथ लग के पापा से सारी चीज़ें पूछ के काफ़ी स्टडी करी इसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा इस पर हमने वर्क किया। लुक्स पे भी हमने बहुत ध्यान दिया इसमें, और जो सर्जिकल स्ट्राइक है तो उसके भी पूरी डेप्थ में जाकर, तो ये जो इसकी डायरेक्शन करना था ये बहुत मुश्किल था, और एज ए एक्टर वो पापा करवा लेते हैं, उससे कोई मुझसे ऐसे वो बहुत इजी है क्योंकि पापा है ना, तो इसलिए कोई। थैंक यू सो मच। मैं मध्य प्रदेश दर्शन से हूँ, इंदौर से। जी जी गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि आपका ट्रेलर लॉन्च हमने आज देखा है। इस ट्रेलर में आप जैसे बाइक हवा में उड़ा रहे हैं, क्या हम आपको नॉर्थ का रजनीकांत बोल सकते हैं? आप यूथ हैं, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी नाम दें, लेकिन रियल में ये बात है कि हमने कभी किसी की फिल्में नहीं देखी हैं। हाँ, शुरू से पहली फिल्म से हमारे नाम के साथ 2-3 एक्टरों का नाम जुड़ा था, उनमें से ये भी एक नाम था जो लगातार साथ रहा है, रजनीकांत जी। तो हमने उनके बारे में पूछा, 1-2 क्लिप उनके देखे, तो वाकई लगा कि वो स्टाइल मारते ये वो, तो वो लगा कि अच्छा, इसलिए सब बच्चे हमारा नाम रजनीकांत जी से जोड़ते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि वो इतने प्रोफेशनल इतनी देर से काम कर रहे हैं। अगर आप लोग हम उससे जोड़ते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा, तभी आप ऐसा नाम देते हैं। तो वो आपकी इच्छा है बेटा, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं। एक प्रश्न और था मेरा आपसे। जी जी। अगर आपकी रियल लाइफ पे मूवी बनना चाहे, कोई डायरेक्टर बनाना चाहे, तो आप क्या सोचते हैं किसे, कौन से एक्टर को आपका रोल प्ले करना चाहिए? जी जी, हमारे रियल लाइफ में अगर कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की ये कृपा रही है कि हम 30 नेशनल गेम खेलें। पहले तो हमें कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो को 30 नेशनल गेम जानता हो। हमें लगता है वो नियम सीखते 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 ही उसे 2-3 साल लग जाएंगे। फिर हम शेफ़ हैं, अच्छा खाना बना लेते हैं, शेफ़ हैं, हम इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं, हम क्लोथ डिज़ाइनर हैं, हम शूज़ डिज़ाइनर हैं, हम कार डिज़ाइनर हैं, हम बाइक डिज़ाइनर हैं, हम एग्रीकल्चर के लाइन के साइंटिस्ट हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम किसी को ढूंढने चलेंगे तो मिल जाएंगे। दुनिया में बहुत दुनिया है, हो सकता है कोई मिल जाए, लेकिन इतना कुछ उसको सिखाने के लिए जितना टाइम लगेगा, क्यों ना हम खुद ही कर दें, उससे अच्छा है। हेलो। हाँ हेलो बेटा। गुरुजी, मैं मोनिका, फिल्म मंत्रा मुंबई से। जी फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, आपका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा हमें। जी बहुत खुशी हुई बेटा, आप यूथ को जब अच्छा लगता है तो समझो समाज में अच्छा गया। एंड वाकई ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा था कि हिंद ने नापाक को जवाब दे दिया। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही है इसमें। ओके, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान जिस तरह आर्मी की पिक्चर है, तो पाकिस्तान में अक्सर बॉलीवुड मूवीज बैन होती है या बहुत रेयरली रिलीज होती है। तो बहुत से दिग्गज कलाकार हैं जो चाहते हैं उनकी पिक्चर वहाँ रिलीज हो, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है बॉलीवुड मूवीज की। तो क्या आप भी चाहेंगे कि आपकी पिक्चर वहाँ रिलीज हो? फिर तो कमाल हो जाए क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी बैकग्राउंड है ज़्यादा। हम वहाँ गए हुए हैं, वहाँ जाके हम सिर्फ आतंकवाद का खात्मा ही नहीं करते बल्कि उनको चेंज करते हैं। आपने इसमें एक डायलॉग देखा होगा कि 72 हूरों का जो सपना दिखाया जाता है, तो हम वहाँ बोलते हैं कि सबसे बड़ी हूर आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, इससे बड़ी हूर ना यहाँ है ना वहाँ है। तो हमें लगता है जरूरत है उस देश में ऐसी चीज़ें सुनने की। अगर वहाँ रिलीज हो जाए, कंपनी वाले अगर जोर लगाएं तो फिर तो कहना ही क्या, और हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो। और एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आपने ट्रेलर में पाकिस्तान का नाम लिया है, तो करंट सिचुएशन जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक्ट्रेस बैन है इंडिया में, मुंबई में, तो आपको ऐसा लगता है कि मूवी के प्रमोशन के टाइम पे ये कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर
सकता है इस पिक्चर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने नाम लिया है लेकिन उसको एक अलग वे से नाम लिया। कोई पाकिस्तानी एक्टर इसमें नहीं है। जो फिल्माया गया सीन है वो भी पाकिस्तान में, सारा इंडिया में ही हमने फिल्माया है और इंडिया के सारे कलाकार और A to Z सब इंडिया का ही बोलबाला है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बाकी अगर कोई सवाल आएगा तो उसका जवाब जरूर देंगे। गुरुजी जी बेटा। फिर से vinitainu.com से आपके लिए सवाल ये है कि आप बिग बॉस में अगर ऑफर मिले तो जाना पसंद करेंगे? पिछली बार भी हमें कहा गया था और बहुत सारे हमारे जो सज्जनों ने कहा था गुरुजी मत जाइए, गंदगी है। हमने कहा हम नंगों को जाके कपड़े पहना सकते हैं तो गंदगी भी साफ कर सकते हैं। लेकिन चक्कर ये पड़ गया कि वो लोग कहने लगे गुरुजी आपको वहीं रहना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, हमारे पास रोजाना पता नहीं कितने बीमार आते हैं, पता नहीं कितने नशेड़ी आते हैं। आप 2 घंटे में अगर दे सकते हो कि हम उनको मिलें डेली तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। गुरुजी एक बाबा वाह इस ईयर आए जिन्होंने बिग बॉस का नाम खराब किया, देश का नाम खराब किया, तो आप एक बाबा है जो देश का नाम ऊंचा करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए एक बार। बेटा बिल्कुल आपने सही कहा, हमें बच्चों ने भी बहुत चीज़ें उस बारे में बताई हैं। बड़ा अजीब लगता है कि किसी एक संत को, किसी एक फकीर को लाके क्या ये सोचा समझा है या कोई वैसे ही बाई चांस हो गया, क्या ये किसी एक धर्म के संतों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं या बाई चांस हो गया, पता नहीं, हमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा कभी होना नहीं चाहिए क्योंकि फकीर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता चाहे कितना भी एंटरटेनमेंट करे। लेकिन जो चीज़ें बताई गई बड़ी अजीब लगी कि ये क्या है, ये तो आम आदमी नहीं करता जो एक फकीर होकर ऐसा कर रहा है। जी और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक बार लव चार्जर थोड़ा सा परफॉर्म कर दें। जी जरूर कर देते हैं। तो हमें लगता है मीडिया का कोई सवाल रहा तो नहीं? हो गया खत्म हो गया। तो कर लीजिए, फिर हम वो बोल देते हैं। गुरुजी आखिरी सवाल है। जी सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि आप बहुत कम समय से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आपने बहुत करंट मुद्दे को चूज किया है, पहल की है, साफ किया है। जी और मेरा सवाल ये है कि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हमारे देश के बहुत से पॉलिटिशियन लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए थे, तो क्या इस फिल्म के जरिए उन्हें कोई जवाब दिया गया है या फिर पाकिस्तान को कोई मैसेज दिया गया है, आतंकवादियों को कोई संदेश दिया गया है इस फिल्म में? सब कुछ किया गया है, जो आपने पूछा है वो सब कुछ इसमें है। सबूत भी दिए गए हैं, आप फिल्म में देखेंगे, और पाकिस्तान को भी जवाब दिया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की गई। तो ये आखिरी आपका सवाल था, तो हम वो बेटी ने अभी बोला लव चार्जर, तो हम जरूर सुनाएंगे।